एसएससी सीजीएल 2025 फाइनली डेट्स आ गया है और एग्जाम 12 सितंबर से स्टार्ट हो जा रहा है अंटिल 26 ऑफ सितंबर। 12 टू 26 मैं लास्ट वीडियो में बताया था इस महीने में अगर नहीं होता है तो पूरा एग्जाम को दिसंबर तक पोस्टपोन कर देना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली इस महीने में ही हो रहा है। तो अगर हम लोगों को डेट मिल गया है तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को सिटी इंटीमेशन भी आ गया है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं आया है। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर सीजीएल 25 देने वाले हो या इस साल 25 में सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो, दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मेक श्योर तो मेड फॉर एसएससी दिस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14-16। मैं होम स्टेट में करीबन 8 साल से हूँ, 7-8 साल हो गया है और मेरा जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को पूरा एकदम समेट के समराइज करके जिस्ट करके देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी जैसा माहौल आ रहा है, जैसा टाइम्स आ रहा है, अभी सरकारी नौकरी मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जा रहा है और मिलने के बाद जो शांति, जो स्थिति, जो पीस आता है, मेंटल पीस, वो इज प्राइसलेस। तो इसी के लिए एक बार आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना होगा। लेकिन इस साल क्या क्या चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना है सीजीएल के जाने के टाइम में, वो इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर अभी से फॉलो कर दो। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सिटी इंटीमेशन। बहुत लोगों को सिटी इंटीमेशन मिल गया और जो हम लोगों को डर था कि ये तो टीसीएस है नहीं, यह है एडिक्विटी स्कैम मास्टर। तो एडिक्विटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात था कि हम लोग होम स्टेट में मिलेगा कि नहीं। तो मुझे जितना सर्वे करके पता चला है नॉलेज, मैक्सिमम गाइस को, बॉयज को, मेल्स को बाहर भेज दिया है सिटी से, आउटसाइड सिटी। मतलब XYZ सिटी के अंदर भी नहीं रखा है बहुत सारे लोगों को, और XY मतलब तीनों प्रेफरेंस के अंदर भी नहीं रखा है। जिन लोगों को रखा है अंदर, उन लोगों को भी सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में दिया हुआ है। बट द गुड थिंग इज जो फीमेल्स है उन लोगों को सिटी में मिला है, इनसाइड सिटी। तो दिस इज एक्चुअली गुड थिंग, क्योंकि मेल्स विल भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं पे रह सकता है, किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकता है वो। मतलब अभी के टाइम में जितना दिन जा रहा है उतना दिन फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, एंड मेल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एंड सिर्फ मेल मैं नहीं बताऊंगा, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच इन द फीमेल्स। बट फिर भी जो भी है, फीमेल्स को सिटी में मिला है, मेल्स लोगों को सिटी में नहीं मिल रहा है। तो अभी से अगर हम लोगों को पता चल गया है तो 12 सितंबर अगर हम लोगों को नियर बाय, मतलब कोलकाता में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को धानबाद में मिल रहा है, जमशेदपुर में मिल रहा है, बाहर में मिल रहा है, किसी गुवाहाटी के बंदे को मालदा में भेजा है। तो इन लोगों को तो बहुत बहुत दूर भेजने का आदत था ही, तो वही हुआ है। तो अगर सिटी इंटीमेशन पहले मिल गया तो हम लोग टिकट्स विकेट्स कर लेंगे, फ्लाइट अगर जाएंगे तो फ्लाइट का कर लेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्जाम। हम लोगों को पता है कि इस साल स्कैम मास्टर ले रहा है एग्जाम, तो उसका मतलब क्या है? स्कैम होने वाला है, ये हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है जो हम इस साल कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन, मैं बताऊंगा मेरा सिलेक्शन अगर मैं इस साल देता था तो मैं क्या क्या चीज अडॉप्ट करता था। पकड़ लेते हैं, मैं अभी सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं बाहर पोस्टिंग में हूं, मुझे घर में आना है या मुझे हायर ग्रेड पे जाना है, मैं इस साल एग्जाम दे रहा हूं। तो मैं अपने तरीके से क्या मैक्सिमम एफर्ट डाल सकता था ताकि मुझे इस साल मिले। नंबर 1, एग्जाम अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे हम लोगों को हो रहा है टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड का मॉक से जैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, तो लेस अटेम्प्ट्स। पहली बात है लेस अटेम्प्ट्स। लेट अटेम्प्ट्स मतलब क्या? 65 to 70 अटेम्प्ट्स विल बी वेरी वेरी गुड। जनरल के लिए बात कर रहा हूं, यूआर कैंडिडेट्स के लिए, बाकी तो अब लोगों कैटेगरी से कम ही होगा। तो 65 to 70 अटेम्प्ट्स विल बी वेरी वेरी गुड। लेकिन एक्यूरेसी को अब हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक्यूरेसी शुड बी क्लोज टू 100%, क्योंकि पहली बात है स्कैम मास्टर ले रहा है एग्जाम। दूसरी बात है 14 दिन तीनों शिफ्ट, मतलब 72 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 15 दिन एक्चुअली 75 शिफ्ट में एग्जाम होगा। नाउ नॉर्मलाइजेशन का बात हम लोग टाल नहीं सकते, नॉर्मलाइजेशन होगा ही।
अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, फिर सब कुछ मिला के अगर ये हम लोग देख सकते हैं, स्कैम अगर होता है, अगर एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, किसी के डेट का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फिर से एग्जाम री एग्जाम होता है, ये सब अगर चलता रहता है तो ये प्रोसेस पकड़ लेते हैं अक्टूबर एंड तक चला, हम लोगों को चांसेस लेसर टू लेसर हो जाएगा अगर हम लोगों का एक्यूरेसी अच्छा नहीं रहा। तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा इस साल, कि जितना भी करेंगे कम करेंगे। जैसे कल से हम लोगों को वेस्ट बंगाल स्टेट में SLST एग्जाम है 11, 12, 9, 10 का 7 और 14 सितंबर को दिया हुआ है। उसमें से जो भी जा रहा है मैं उसको सिर्फ दो ही बात, 7 और 14 सितंबर SLST का एग्जाम है और जो भी देने जा रहा है मैं उन लोगों को दो ही बात बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा घोटाला चल रहा है, टेंटेड अनटेंटेड, फिर से पीछे से वो एग्जाम दे रहा है नहीं दे रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब कुछ लेके। जितना भी अटेम्प्ट करना है सही करना है और अटेम्प्ट कम करना है, क्योंकि सब कुछ के पीछे में भी जो है जितना भी स्कैम हो जाए, जितना भी 2 नंबर तरीके से एग्जाम को नौकरी को मिले, इन द फाइनल सेक्शन, इन द फाइनल एक्ट, जैसे फिल्म्स में तीनों एक्ट में होता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 3 में हीरो का जीत निश्चित होता है। वैसे ही अगर हम लोग सही तरीके से सच्चे से देते एग्जाम, अल्टीमेटली एग्जाम पेपर रिव्यू हो जाने के बाद हो सकता है अगर अटेम्प्ट्स कम में से हम लोग सब सही करते हैं एक्यूरेसी का पॉइंट, तो हम लोगों को जॉब मिल जाएगा। द सिमिलर पॉइंट कम्स टू दिस पार्ट ऑल्सो। अभी तो सारे एग्जाम में इतना स्कैम्स हो रहा है और क्या बताएं, लेकिन हम लोगों के हाथ में यह है कि 65 to 70 अटेम्प्ट्स करेंगे तो मोर और लेस ऐसा अगर एग्जाम पेपर आता है तो हम लोग सिलेक्शन के रेस में घुस जाएंगे, अगर 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 100% एक्यूरेसी रहा तो। 2 नंबर बात है जो हम लोगों को याद में रखना है कि इन लोगों का जो एग्जाम सेंटर्स है वो तो बहुत ही फ्राजाइल स्टेट में है, लॉजिस्टिकल इश्यूज तो बहुत ज्यादा है, पैसा ही नहीं है। तो उसमें से क्या करना पड़ता है, हम लोग बहुत सारे बात ये भी किए हुए थे कि अगर लॉजिस्टिकल इश्यूज होता है, SSC के पास भी पैसा नहीं है तो एग्जाम का एप्लीकेशन फीस बढ़ा दीजिए, IBPS जैसे करता है, अब 100 रुपए जैसे 500 रुपए लीजिए, 5 गुण लीजिए, फिर भी लोग देने के तैयार है, लेकिन ठीक से एग्जाम कीजिए, बट फिर भी वो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट साल से देखेंगे। इस साल के लिए बहुत सारी इश्यूज हो सकता है आप लोगों के लिए, कंप्यूटर, माउस, सेंटर इश्यूज, फिर क्वेश्चन पेपर इश्यूज, कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, ऐसा इश्यूज हो सकता है। तो सब कुछ तैयारी लेके ही, मेंटल प्रिपरेशन लेके ही जाना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोगों के हाथ में जो है, जितना भी हम लोगों के कंट्रोल में है, वो है अटेम्प्ट्स करना और सही तरीके से करना। वो हम लोग पूरा कोशिश में 100% देके करेंगे। बाकी जो भी हमारे हाथ में नहीं है, हो सकता है कंप्यूटर फॉल्टी के वजह से आपका ये एग्जाम कैंसिल हो गया, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो गया, हो सकता है। इस साल बहुत लोगों को होगा भी, शायद ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन होगा, मुझे ये लग रहा है। उसको लेके उलझना नहीं है, सिर्फ ये बात दिमाग में रखना है, मुझे नौकरी चाहिए इसीलिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ। मैं नौकरी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा से पूरा अटेम्प्ट सब कुछ सही से कर सकता हूँ। अगर मैं अपना पूरा 100% देके आता हूँ तो कहीं ना कहीं तरीके से यूनिवर्स विल एक्ट विथ योर फोर्स। नेगेटिविटी आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा इस साल, क्योंकि ये स्कैम मास्टर एग्जाम ले रहा है। नेगेटिविटी या नेगेटिव फीलिंग्स या फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स जाहिर है सर्टेनली आएगा, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होना देना है। हमारे हाथ में जो है वो 100% लेके करेंगे, बाकी यूनिवर्स को देख लेने देंगे। अगर स्कैम होता है, अगर मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो हो सकता है बिगर पिक्चर में मेरे लिए और भी अच्छा जॉब है कहीं पर, और अगर मैं रिजेक्ट नहीं होता हूँ तो बिगर पिक्चर में हो सकता है कि इस बार में मेरा टाइम आ गया, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू माई विश एंड माई डिजायर। ज्यादा फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेटिव थॉट्स सोचना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग स्टूडेंट्स से बहुत छोटे हो, बहुत तरीके से, मतलब एक न्यूज भी आया था कि PNB में एक लड़की ज्वाइन की थी, 3 साल काम करके छोड़ दिया है। पता नहीं इतना वायरल क्यों हो गया, हो सकता है अभी के टाइम में सरकारी नौकरी छोड़ रहा है इसीलिए, बट उसके घर में पैसा है, प्लान भी है, इसलिए वो छोड़ पा रहा है। बहुत सारे लोग, मेरे भी दोस्त बहुत सारे हैं जो लोग दिन रात बहुत जूझ रहा है ये बैंकिंग के सेक्टर में, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि पैसे का इंतजार नहीं है उन लोगों के घर में। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि बहुत लोग मिलके भी छोड़ रहे हैं, बहुत लोगों को मिल नहीं रहा है,
बहुत लोग मिलने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग मिलने के बाद फिर से एक और दो तीन चार मिल रहे हैं। तो एक एक लोगों का डेस्टिनी एक एक तरीके का है। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे बॉम्बे से लौट आने का कभी भी चांस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव फोर्सेस, फिर कोई हो सकता है कोई ये वो सब, हमारे देश में तो इन लोगों का बहुत ज्यादा चले, एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी ये सब कुछ मिला के कोई कुछ ने बताया था कभी लौट नहीं पाऊंगा ये वो। तो मेरा जो काम था, मैंने जो फोकस किया था कि मुझे इतना अच्छे से एग्जाम देना है कि कोई भी पोस्ट मैं चुनूंगा जो मुझे कोलकाता में मिलेगा। मुझे मिला। कोई भी फोर्स मुझे डिफर नहीं कर पाया, क्योंकि द यूनिवर्स कंस्पायर्स एंड एक्ट्स विथ यू इफ यू आर 100% श्योर ऑन व्हाट यू वांट टू गेट। तो मैं वही बता रहा हूं, अगर आपको नौकरी चाहिए, बहुत बहुत दरकार है, बहुत जरूरी है, पूरा 100% देके दो, 100% एक्यूरेसी रखो, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करना है, 65 to 70। मेनली जीके बहुत बड़ा आ रहा है, इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मैथ्स लेंदी आ रहा है, रीजनिंग में नए नए चीज घुसाया है, तो अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ये बात याद रखना, याद रख के जाना। और एक चीज याद रखना कि अभी के लिए एग्जाम जितने भी डेट में पढ़ा, 13 में पढ़ा, 14 में पढ़ा, 15 में पढ़ा, किसी डेट में भी आपको एग्जाम पढ़ रहा है, किसी शिफ्ट में भी, आप जैसा कोई नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इस यूनिवर्स में नहीं है, ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में, इतना बिलियन साल का हिस्ट्री में, बिलियन नहीं, ह्यूमैनिटी बहुत नया है, 1000 साल्स का हिस्ट्री में आप जैसा कोई नहीं आया है अब तक, और आप जैसा कोई नहीं आएगा फ्यूचर में, कोई भी नहीं आएगा। आप सिंगुलर एंटिटी है इस यूनिवर्स में, तो एक्ट लाइक दैट। आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में है, उसमें 100% देना है। कुछ चीज़ आप लोगों के, बहुत सारी चीज़, मैक्सिमम चीज़ आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, हम लोगों के, तो वो छोड़ देना है, वो रिलीज कर देना है, सिर्फ अच्छे थॉट से रिलीज कर देना है, सरेंडर कर देना है। सिर्फ ये याद रखना है, जो चीज़ हमारे हाथ में है, बहुत टाइम में यहीं पे हम लोग बहुत बड़े बड़े गलती कर देते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखना है, जो चीज़ हमारे हाथ में है वो 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग एक्ट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इस चीज को लेके कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स है, नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताओ। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज प्रत्यंक गांगुली। नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी के लिए जो लोग फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। फर्स्ट कुछ दिन में मेरा नेक्स्ट संडे फिर से वीडियो आएगा। अंटिल देन कैसा एग्जाम पेपर आया, क्या आया, हम लोगों को पता भी चल जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। बट कीप योर फेथ इन द यूनिवर्स, act with entire force, 100% of your abilities, and leave the rest to the universe. It will take care of you. See you in the next video. And then tata, goodbye. This is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel, Made for SS. Thank you. All the best.